16/1/2025। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है या नहीं, इनकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर, पहला आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस और चौथा खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतोप्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हो ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। कितना लिखते हैं? 2-3 घंटा, और कोई लिखते हैं 1 घंटा। और बाबा को किन बातों से पता चल जाता है चार्ट कैसा है इनका? चलन, सर्विस और खुशी और आसामी। मतलब कोई बड़ा आदमी होता है तो बाबा कहते हैं कोई बड़ा आदमी आया, माना आसामी, व्यक्तित्व, कोई पर्सनैलिटी। चलन बताया ना, रॉयल चलन है कि नहीं उससे पता चल जाता है। अभी कितने तक पावन बने हैं यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। मना अगर 2 घंटा 1 घंटा बाबा ने बताया कम है, इस हिसाब से तो अभी बहुत पाप रहे हुए हैं। तो कम से कम कितना डायरेक्शन दिया व्यक्तवाणी में? पहले 4 घंटे और उसके बाद फिर 8। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अभी प्रैक्टिस में है, जब आदत पड़ जाएगी तो फिर पाप ज्यादा कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है या नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो, किसी को तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं, कहते हैं यह कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए यह कोई हम थोड़े ही बताते हैं, भगवान वाच है ना। भगवान वाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसीलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है। वह है ही ट्रूथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा।
अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले यह बात समझाकर पक्का कर, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो। इसी को जैसे क्या बता दिया, बाबा का बाबा कहते रहना, दूसरों को बाबा का परिचय देना। ये बात हमको किसने बताई? शिव बाबा ने बताई है। तो जैसे कि ये क्या हो गया, क्या बताया इसको, याद की सब्जेक्ट में कवर किया ना। वैसे बाबा क्या कहते हैं मुरली में, ज्ञान की सब्जेक्ट एकदम अलग और योग की सब्जेक्ट तो बहुत भारी सब्जेक्ट है। फिर दूसरा बोला कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो अपने अनुभव की बातें सुनाते हैं और बातें भी सुनाते हैं। शिव बाबा कौन सी बातें सुनाते हैं? मन मना भव के। सिर्फ मन मना भव की बातें कौन सुनाता है? शिव बाबा। उसके अलावा जो भी विस्तार है, जैसे कभी अव्यक्त वाणी चलती है तो बाबा उसमें कहते हैं यहाँ की सेवा करो, ये बनाओ, वो करो, बाबा ये सब बातें बोलते हैं। बाबा कहते हैं मैं मुरली में कौन सी बातें बताता हूँ? सिर्फ मन मना भाव। बाकी जो भी बातें हैं वो सब कौन सुनाता है? ब्रह्मा की आत्मा। तो कहा शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। ऐसा समझ कहती है कि होते होंगे। हुए कि नहीं हुए उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ तो नहीं मिला, जबकि मुरली में स्पष्ट बोल दिया याद की सब्जेक्ट क्या है। ऊपर बोला 1-2 घंटा करते हो याद, तो फिर कितना कम है, कितने पाप कटे होंगे, याद के बारे में बोला। और यहाँ किसके बारे में बोला? सर्विस के बारे में। माना जो मुरलियों से बातें उठाई गई हैं, सेवा को ही क्या समझते हैं ब्राह्मण कि यही हमारी याद है। बाबा ने बोला है ना, तो हर ब्राह्मण के लिए उसकी कैपेसिटी के अनुसार मुरली में सब तरह के डायरेक्शन है कि किसी न किसी तरह से क्या हो, इनका भाग्य बने। याद कर नहीं सकेंगे, याद के लिए तो क्या चाहिए बताया ना, मुरली में 3 गुण बताए थे कुछ दिन पहले। क्या क्या? धैर्यता, गंभीरता और समझ। और सब ब्राह्मणों में तो इतनी धैर्यता गंभीरता समझ नहीं है, तो उनके लिए क्या विधि है कि वो क्या करें? पहले कर्मणा, ये भी तो कर्मणा सेवा है, बाप का परिचय देना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं। रात दिन इनको यही चिंतन है कि हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। कोई कोई स्वयं के परिवर्तन से बहुतों की सेवा करते हैं, और कोई कोई का जब बहुतों का कल्याण करें तब उनके थोड़े बहुत पाप भस्म हो। कितनी विचित्र बात है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और जो स्व परिवर्तन में नहीं इतनी मेहनत कर सकते तो वो क्या करें? दूसरों की सेवा करें, तो उसमें कुछ ना कुछ शेयर उनको मिल जाता है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। टीचर बन के दूसरों को रास्ता बताने से पहले क्या करना पड़े? पूरी नॉलेज धारण करनी पड़े। तब ये बच्चे हैं जिनको बोला स्कॉलरशिप लेने वाले। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर यह सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है,
तब कहेंगे भले 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त हैं तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को जहां तहां बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है, यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसी को पता नहीं कि 5,000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। इतना कंट्रास्ट है। तुम अभी कहाँ हो? घोर रोशनी में, और मनुष्य अभी कहाँ है? घोर अंधियारे में। तो कभी ऐसा होता है दुनिया में कि एक ही टाइम पे घोर अंधियारा भी हो और उसी टाइम पे रोशनी भी हो जाए? ऐसा होता है कभी? होता है कभी ऐसा कि रात भी हो और दिन भी हो? कभी नहीं होता ना ऐसा, कभी भी नहीं होता ऐसा। भारत में रात होती है तो विदेश में क्या होता है? तो सृष्टि तो एक ही है, लेकिन कहाँ चले गए? कहाँ भारतवासी? भारतवासियों का क्या बताया? तुम अभी कहाँ हो? घोर रोशनी में हो, और वो कोई कोई मनुष्य घोर अंधियारे में है। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे, यह तो गायन है। भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? मन बुद्धि रूपी धरणी होती है ना, उसमें क्या होता है? भूकंप आता है, माना हिलती है जोर से। कोई ना कोई संशय आता है, अनिश्चय आता है तो हिलती है। फिर पुकारते हैं हे भगवान। बाबा क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कर सकते हैं? वो तो क्या कहाँ बंधा हुआ है? ड्रामा के बंधन में। भगवान को तो तुमने बुलाया है कि आकर विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, यह तो ड्रामा में नूंद है। पुण्य नाहे खेल हो जाता है। पुकारा बच्चों ने कि हमको पावन बनाओ, इस पतित दुनिया का विनाश करो। जब वो करता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? खूने नाहे खेल हो जाता है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं? देख पाते हैं उस खेल को? बाबा ने कहा इन आंखों से विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। तो फिर क्या करते हैं? वो रड़ियां मारते हैं, अर्थक्वेक होती है। बाबा कह रहे हैं यह तो ड्रामा में नूंद है, खूने नाहे खेल हो जाता है। इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है। पतित आत्माओं को कहाँ जाना है? ये शरीर छोड़ के जाना है ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों का? क्या करते हैं बच्चे? फिर रड़ियां मारते हैं, विनाश को देख नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, लेकिन अंत तक कौन टिके रहेंगे? जो बहुत योग बल वाले होंगे, वो बचे रहेंगे। श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया, परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा।
परंतु रिद्धि सीधी सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रहे बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम सब बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। वो कितना खुश होते हैं, किस बात से? कि हमने इतनी ऊंची पढ़ाई कर ली, हमने इतनी रिसर्च कर ली, हमने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, ये बनेंगे, ये धन कमाएंगे, और तुम क्या कहते हो, ये तो अभी थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते। पाप आत्मा तो बनते हैं ना, कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं, इसीलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ और यह मरा। मौत तो मुख खोलकर खड़ा है, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही काग भिष्टा समान सुख, वहां तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर भगवान शिव भगवानुवाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। तुम पावन बन जाते हो तो फिर क्या चाहिए तुमको? सृष्टि भी पावन चाहिए। पावन सृष्टि चाहिए तो जब कयामत का समय हो, जब किसी को समझ ही ना आए कि किस मत पर चले, क्या है वो मत जो हमें मिली थी। श्रीमत तो छोड़ो, मत क्या है वो भी बुद्धि में नहीं रहता। तो उस समय क्या होता है, अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करते होते हैं। और तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे। यहाँ यह भी आते हैं, कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे, वह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझकर बोलें ओरली तो बहुत अच्छा। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़ जड़ी भूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भले ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे।
यह समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। बाहर वाला किसको बोला? अंदर वाला और बाहर वाला। दूसरे धर्म के बाहर वाले तो बोला ही नहीं। प्रजा को कहेंगे बाहर, रॉयल फैमिली के अंदर तो नहीं है तो कहेंगे बाहर वाले। बाबा ने समझाया था वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उन्हों को श्रीमत मिली है जिससे यह बने, फिर यह थोड़े ही कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना। एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, यह भी ड्रामा है। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है और गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। जो मनुष्य हैं जिनके अंदर मनन चिंतन भी है वो भी क्या कह देते हैं? साहूकारों के लिए स्वर्ग है, और जो गरीब हैं जिनका कोई मान मर्तबा नहीं है उनके लिए जैसे क्या है, कोई उनकी पहचान ही नहीं है, कोई उनके फॉलोअर नहीं है, कोई गद्दी नहीं मिली हुई, कोई अथॉरिटी नहीं मिली हुई, तो क्या समझते हैं? इनके लिए जैसे नरक है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल कहकर बुलाएंगे। यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। क्यों नहीं बुलाते सतयुग में कि हमारे ऊपर रहम करो? क्यों ऐसा? क्योंकि वो अपने ऊपर क्या करते हैं? आपे ही रहम करते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं ना, तुम क्या करो अपने ऊपर, बाबा से कृपा आशीर्वाद मांगो मत, अपने ऊपर याद के द्वारा क्या करो, खुद ही कृपा और आशीर्वाद करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। यह अपनी बढ़ाई नहीं करते, बढ़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंचते ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। क्या बोला उन्होंने? हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, बादशाह बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा? अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं। सरेंडर होते ही हैं गरीब, सरेंडर होते ही हैं गरीब। कुछ है ही नहीं सरेंडर करने के लिए तो क्या हो जाते हैं? अंडर में चलने लग पड़ते हैं। कुछ है ही नहीं जिसके दम पे वो क्या करें। जब कुछ मिला ही नहीं, है ही कुछ नहीं संसार में, कोई मान नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई बहुत विशाल बुद्धि नहीं, तो सरेंडर होते हैं देह सहित, और कोई भी याद न रहे। ये बड़ी मंजिल है। ये पहले तो हो गए सरेंडर, गरीब थे, निरहंकारी थे, तो क्या हो गए? उसके बाद फिर देह सहित कुछ भी याद न रहे, ये बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद जरूर पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए नाम भी क्या पड़ा?
नारायण माना बुद्धि कहाँ लगी रहे, ज्ञान जल में ही, माना सारा दिन बेहद में बुद्धि चलती रहे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूं सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। चार्ट को देख के क्या चेक करना है कि आत्मा हमारी कितनी बनी है, सतो प्रधान तो बनी, कितनी बनी है, कितना परसेंटेज में पहुंची, और दूसरा कितने पुण्य जमा हुए हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। और कितना आसान बताया, चमकीली ड्रेस इमर्ज करो और चारों तरफ जैसे उसकी लाइट फैल रही है। लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है उसका, ये तो हो गई ड्रिल जो हमने बुद्धि से क्या किया, एक सीन बना ली। लेकिन प्रैक्टिकल में ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और फिर दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता और वरदातापन की स्टेज है। पहले अपने लिए विधाता बने, अपने लिए विधान बनाए, उन विधानों पर चलकर खुद वैसे फरिश्ता बने, फिर दूसरों के लिए क्या बने, वरदाता बने। स्लोगन है औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। कहते हैं ना दुनिया में भी गलत फहमी, माना दूसरे के मन की जो बात है उसको सही रूप से आपने नहीं समझा तो कहते हैं गलत फहमी हो गई। तो औरों के मन को भावों को जानने के लिए क्या होना पड़े, आपको उस एक के साथ अपने मन को लगाना पड़े जिसका कैसा मन है, अमन है। और मन है भी तो कैसा है, सदा शुद्ध है, कोई गलत भाव ही नहीं है। उससे आपका मन जुड़ जाएगा तो क्या होगा, दूसरे के मन में जैसा भाव है उसको यथार्थ रीति समझ सकेंगे, बोल को नहीं पकड़ेंगे। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। तो अपना चेहरा देखना है, बोला ना, अपने चार्ट को देखकर देखो हम कितने सतो प्रधान बने, कितने पुण्य जमा है। तो मनसा का दर्पण क्या बताया, क्या बताया, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है, बोल और कर्म। जो आपके बोल हैं वो किसका साक्षात्कार कराते हैं कि ये आपकी मनसा का है प्रतीक, कि ये आपकी मनसा के अंदर है। उसी तरह के बोल होंगे, उसी तरह का वाइब्रेशन होगा, चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली या शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी। एक होती है बनावट वाले बोल, कि हम बनावट करते हैं, लोगों के कनेक्शन में आए, मीठा बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, वो बात नहीं की। अगर आपकी मनसा शक्तिशाली या शुभ है तो वाचा और कर्मणा कैसे होगी, ऑटोमेटिकली स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी,
शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति। तीस मई 2024, 31 मई का है। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? कहानी है ये पूरी, 5000 वर्ष की पूरी कहानी है। तो इसको, जो कहानी होती है दुनिया में भी जो फिल्में बनती हैं तो उसमें क्या होता है, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। तो जो पार्ट 2 में आने वाला है वो पार्ट 1 में उसकी झलक होती है कि इस फिल्म का एंड क्या होगा। एंड क्या होगा वो कब पता चलता है? एंड में ही पता चलता है। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? अगला है, त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। किसके द्वारा स्थापना होती है? त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, चैतन्य स्वरूप भी जान लिए कि फलानी फलानी त्रिमूर्ति, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, बहुतों ने देखा है, परंतु अर्थ उसका, जो स्थापना करते हैं, किसने की स्थापना? स्थापना तो दादा लेखराज ने की, फिर पालना के समय तो वो है नहीं, तो फिर किसने की स्थापना? जो स्थापना करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। ब्रह्मा बाप की बात है ना, कि ये तो हो गए ब्रह्मा बाबा जिनको राज तिलक दिया। उस दिन मुरली में पॉइंट आया था ना, ये बाबा भी बच्चों की संभाल करते हैं, बहुत प्यार से संभाल करते हैं। तो ये भी क्या बन जाएंगे? नारायण बन जाएंगे। पहले तो मैं बनूंगा, ये भी पहले कौन बने? पहले जिसकी वो खातिरी करते थे, जो पहले पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, जिसको देखकर ब्रह्मा बाबा को क्या मिला? लक्ष्य मिला। और लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर खुश होते थे। बोला फिर जिसका बाप कोई बड़ा वजीर हो तो कितना खुश होगा कि हमारा बाप इतना ऊंचा। बात सिद्ध हो गई ना, कि जो स्थापना करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, और पालना के समय का नाम रूप देश काल अलग है। इतना अंतर है, लेकिन कायदा है, जो स्थापना करेंगे उनको ही पालना करनी। जून 2024, 2 जून 2024, बाप जिस तन में आएंगे उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। बाप जिस तन में आएंगे उसकी पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनैलिटी तो हर पर्सन की होती ही है ना, कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, सबकी अपनी अपनी होती है। किसी की कोई प्रभावशाली होती है, किसी की थोड़ी साधारण होती है। तब कहते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना, माना उसका व्यक्तित्व चाहिए। कैसा व्यक्तित्व? जैसा व्यक्तित्व भगवान को प्रवेश होने के लिए, जैसे गुण, जैसा त्याग चाहिए, वैसी पर्सनैलिटी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की तो वैसे ही पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी, तो उसके लिए ये बोलने की जरूरत है? आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। है ना, ये जो ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है, जो संगम युग भी चल रहा है, इसमें भी क्या चाहिए? कोई बड़ा अनुभवी अंत तक टिके रहे, तो फिर क्या हो जाएंगे? अनुभवी कब बनता है कोई इंसान? अनुभव शब्द का मतलब क्या है? अनु माना पीछे, भव माना हो गया। पूरा जीवन जीने के बाद पीछे जो मुट्ठी में आया सार, ये सीखा मैंने, तो वो क्या हो गया? बड़ा अनुभवी। छोटा नहीं, बड़ा अनुभवी। यहाँ का, कलयुगी दुनिया का नहीं बोला, कहाँ का अनुभवी चाहिए? यहाँ का अनुभवी चाहिए। तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वह भी साधारण पर्सनैलिटी। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो। बाबा का क्या मतलब है वो हमें समझना है। बाबा के हिसाब से व्यक्तित्व,
व्यक्तित्व किसका प्रभावशाली होता है? जिसकी मन बुद्धि कैसी होती है? बहुत सक्षम, बहुत शुद्ध होती है। जो बोला कि जब मन बुद्धि में क्या होगा, बहुत गहराई होगी उतनी, तो फिर वाचा और कर्म, बोल और कर्म भी कैसे हो जाएंगे, तो उस व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। लेकिन वह भी कैसे प्रवेश करते हैं? एकदम है अनुभवी, लेकिन है कैसा? साधारण। ऐसे नहीं कि पर्सनैलिटी का मतलब है कि कोई राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में आता हूं। अगला है 5 जून 2024। सर्विस करने वालों को कभी यह ख्याल भी ना आए कि हमने इतना दिया, उनसे सबकी परवरिश होती है, इसीलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझना चाहिए, वह खिलाने वाले हैं, रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। जो यज्ञ में क्या करते हैं? सेवा करते हैं, तुमको खिलाते हैं, तुम क्या करते हो? उनकी रूहानी सेवा करते हो। यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्होंने सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी? हिसाब, जब किसी के ऊपर बोझ चढ़ जाता है तो उसकी खुशी गायब हो जाती है ना। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हिसाब है? अवस्था की गिरावट मतलब क्या? सजा। खुशी आपकी गायब हो गई मतलब आपके ऊपर क्या चढ़ रहा है? बोझ चढ़ रहा है। आप पुरुषार्थ भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, श्रीमत पे भी चल रहे हो, लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं आ रही। तो कुछ ना कुछ जो बैलेंस होना चाहिए तराजू का, आपके अच्छे कर्म और आपके विकर्म, या जो हिसाब किताब बन रहा है छोटी छोटी भूलों से। बाबा ने बोला है ना, छोटी छोटी भूलों से भी क्या होता है? बड़ा हिसाब किताब बनता है। क्योंकि ब्राह्मणों को समझ इतनी बड़ी मिली है, और बड़ी समझ मिलने के बाद कोई छोटी छोटी भूलें करे। इसलिए बोला ना, जब बड़ा अनुभवी बनता है, बड़ा अनुभवी माना छोटी छोटी बातों में फंसने वाला ना हो। तो बच्चों को भी अगर इतनी गुह्य समझ मिली है और वो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट करे, तो क्या कहेंगे? उनके ऊपर हिसाब किताब ज्यादा बनेगा ना। तो यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्होंने सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी? 7 जून 2024। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। अगर, क्या बोला? अगर आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस समय के लिए अपने को क्या समझना चाहिए? रावण संप्रदाय। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं, वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सके। सोचो कितनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया है। सब ब्राह्मण कहते हैं हम ईश्वर के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और बाबा कह रहे हैं अगर ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और आपस में उनकी बनती नहीं है, तो ईश्वरीय बच्चे कहला भी नहीं सकते। उनको तो ईश्वरीय बच्चे होना तो दूर की बात, लेकिन एक होते हैं ना, एक होते हैं बच्चे जो जन्म लेते हैं, एक होते हैं माँ बाप जिनको बोल देते हैं कि हाँ तुम हमारे बच्चे जैसे हो। ऐसा भी होता है ना, क्या कहते हैं उसको? मुंह बोले, मुंह बोला। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो ईश्वरीय बच्चे वो कहला भी ना सके कि ईश्वर उनको कह दे कि हाँ ठीक है तुम भी हमारे बच्चे हो, अगर आपस में लून पानी होते हैं। अगला है साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। तुमको कौन सा साक्षात? वो कितना अच्छे साक्षात्कार हुए आदि में उनको, ये महल मिल गए, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और यहाँ क्या बोला बाबा ने? साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। तुम्हारी बुद्धि में ये पढ़ाई आदि से अंत तक बैठ जाए तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? जैसे कि समझ कोई साक्षात्कार। अब ये बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक पूरी स्टोरी तुम्हें समझ आ जाए तो क्या कहेंगे? जैसे पढ़ाई का पूरा साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पहले होगा पढ़ाई का साक्षात्कार, फिर तुम होंगे, बुद्धि में समझ बैठ गई तो अब मन बुद्धि पुरानी दुनिया में लगेगी, तुमको वैराग आएगा तो झाटकू तो बनेंगे, तो कहाँ जाएंगे? ट्रांसफर होकर नई दुनिया में आ जाएंगे। अगला है 10/6/2024। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बोला ना मुरली में उस दिन, आत्मा कभी थकती नहीं है, जरूर कभी घूमते फिरते याद करती होगी, तभी तो थकावट की महसूसता है कि नहीं है पता चले ना। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ,
भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे और हल्के हो जाएंगे। अगर आबू रोड से माउंट आबू तक चलते चले जाओ, लेकिन कैसे, अशरीरी होकर याद में चले जाओ, तो फिर थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे और तुम हल्के हो जाएंगे। 12/6/2024 का है। ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर, जैसे इसने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, ब्रह्मा बाबा कहेंगे उस समय के हिसाब से साधारण थे, लेकिन फॉलो फादर, ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर, जैसे इसने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। इसने सब कुछ किसके हवाले कर दिया? किसने? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किसके हवाले किया? बाप के हवाले किया। अब फादर को देखो, इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन देखो क्या बात तो एक ही हुई। बाप को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ रिंकी बहन, जो ये भी आपने पहला वाला एक बताया ना ब्रह्मा बाबा का, वो जरा दोबारा से एक्सप्लेन लास्ट में जो बोला, नहीं, फर्स्ट वाला जो बिल्कुल फर्स्ट में था कि पालना वही करेंगे जिन्होंने स्थापना वाला था। हाँ यही बोला था कि त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उसका अर्थ नहीं समझा। जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। स्थापना का नाम रूप देश काल अलग होगा और पालना का नाम रूप देश काल अलग होगा, ये बोला। हाँ तो इसमें स्थापना में ब्रह्मा बाबा, मतलब ब्रह्मा बाप बोला। हाँ जी, ब्रह्मा बाप होंगे। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो वर्षा मिला ना, 47 में कहते हैं राज तिलक दिया गया, और ब्रह्मा बाबा तो खुद कहते थे मैं खातिरी करते हैं, जो नारायण बने हुए हैं उनकी हम खातिरी करते हैं, क्योंकि हमको भी ऐसा बनना है। तो जिनके जैसा बनना है वो तो आदि हो गए ना, लेकिन जिम्मेदारी जो है यज्ञ की वो सारी ब्रह्मा बाबा को सौंपी गई। जिनके मत्थे मामला, इसलिए तो ब्रह्मा बाबा ने बोला है। फिर ब्रह्मा बाप ने भी बोला कि ये बाबा बहुत प्यार से सेवा करते हैं, बच्चों को बहुत प्यार से संभालते हैं, और ये भी नारायण बन जाएंगे हमारे समान। तो उनको ये उजूरा मिला, जो उन्होंने जिम्मेदारी को, स्थूल जिम्मेदारी को संभाला, उसका ये उनको उजूरा मिला। हाँ जी, बाकी स्थापना जिन्होंने की है वही तो लास्ट में फिर पालना करेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो पालना लेने के लिए उस दुनिया में आना है। हाँ जी, मैं बाद में सुनूंगी। हाँ, इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हाँ हुआ जी, था, तो ठीक मैं है, सुन के ठीक है, होगा ठीक, कुछ तो आपसे दोबारा पूछ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? जी ओम शांति। ओम शांति। अभी आया कि मुख में गुलाब है कि ये उसके, वो क्या कहना चाहता है मुख में गुलाब? हाँ, पहले के अव्यक्त वाणी में कभी सुना था मुख में गुलाब जामुन, अभी गुलाब बोला। हाँ, माना गुलाब में, गुलाब के अंदर जो गुलाब और गुलाब जामुन तो हो गई भोग की चीज, और गुलाब हो गया फूल। सतयुग में बोला है ना हमारा खान पान कैसा होगा, फूल होंगे, फल होंगे। गुलाब हो तुम्हारे मुख में, माना जो गुलाब के अंदर जो विशेषता है। वैसे तो गुलाब की पत्तियों को भी खाया जाता है, तो उसके उसके अपने कुछ बेनिफिट्स होते होंगे। बाकी बेहद में तो यही कहेंगे कि तुम्हारे कोई बात करता है ना तो कहते हैं जैसे कि इनके मुंह से फूल झड़ते हैं, ऐसा। अब उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली किसी बच्चे ने कि बाबा हम विश्व का मालिक बनेंगे, हम पूरा ही वर्षा लेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे मुंह में गुलाब, क्योंकि इतनी मीठी बातें करते हो जैसे फूल झड़ रहे हैं, लेकिन फिर उतनी मेहनत करो, ये भी बोल दिया साथ साथ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, और कोई? ओम शांति। ओम शांति। और 7 जून वाला पॉइंट फिर से रिपीट करेंगे? क्या था वो?
किस टॉपिक पे? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है आपको, आपने सिर्फ मतलब देख लिया। एकदम निकल गया हाँ, अगर दिमाग से, आपस पर में वो नहीं देख बनती लिया। वो वाला या साक्षात्कार वाला, 2 हैं 7 जून के। नहीं, साक्षात्कार वाला, साक्षात्कार वाला। साक्षात्कार तो सबको होना है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होकर फिर तुम ट्रांसफर होते हो, साक्षात्कार होने के बाद तुम ट्रांसफर होते हो, ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पहले तुमको अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है, जो तुम अभी तक पढ़ रहे थे, तुमको उसका जो सार है वो पता चलता है कि हम तो बहुत नीचे लेवल तक ही पढ़ रहे थे, भगवान एक्चुअली में तो हमसे बहुत गहरी बात बोलना चाहता था। तो उस तरह की बात है कि तुम्हें पढ़ाई का जो एक्यूरेट पढ़ाई है उसका साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो भक्ति के रूप से चलते रहते हैं, जैसे भक्ति में होता है मतलब सुना सुना सुनाया और चले, वही कहते हैं ना, पल्ला झाड़ा और चले गए। पढ़ाई माना उसको, उससे आपकी कुछ प्रोग्रेस हो, उससे आपको कुछ पद मिले, ये सब चीजें हैं। तो वही है कि पढ़ाई माना कोई लक्ष्य मिल गया। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, सत्संग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, वहां पर तो सिर्फ सुना और चले, इतना ही होता है। भावनाएं हैं तो जाकर सुनते हैं, तो कानों का रस है। बाकी पढ़ाई माना उसको पढ़ना, समझना और फिर उस दुनिया में जाने लायक बनना। हाँ जी। तो ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमको ऐसे पढ़ाई का क्यों साक्षात्कार नहीं, होता क्यों है। नहीं, हुआ ही है पढ़ाई का साक्षात्कार। ये बाबा ने कहा है जितना आगे चलेंगे तुमको और गुह्य गुह्य राज समझाएंगे, लेकिन जो भी अभी तक हमें पता चला इसको पढ़ाई का ही साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे। तभी तो नई दुनिया में ट्रांसफर हुए ना। नई दुनिया में जब फिर नई नई पढ़ाई पढ़ेंगे और फिर जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद ही तो वैकुंठ में ट्रांसफर होंगे। बाकी बोला ही है कि वहां भी तो सतयुग में भी क्या होता है, पढ़ाई तो होती है ना, लेकिन वो अलग तरह की पढ़ाई होती है। तो ये वो सतयुग की बात तो बाद में है, लेकिन यहाँ जो नई दुनिया है जहाँ नवीनता है, वहां भी पढ़ाई है, वहां भी सीखते हैं, लेकिन कुछ अलग सीखते हैं। मन की भाषा सीखते हैं, मौन की भाषा सीखते हैं, तो ये भी तो एक पढ़ाई है ना। लेकिन आध्यात्मिक इसको कहेंगे, अंदरूनी पढ़ाई है। अभी तक हम पढ़ाई पढ़ रहे थे, सब कुछ बाहर ही था, टीचर्स से सुना, ज्ञान सुना, ये सेवा की, सब कुछ स्थूल था। जितना पढ़ाई में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो सब कुछ सूक्ष्म होता जा रहा है। अभी लास्ट में तो बोला बस मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, तो इतनी सूक्ष्म पढ़ाई हो गई। हाँ जी। हाँ जी, ये शीतल बहन मुझ पे हंस रही है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। क्यों, इसमें क्या हो गया? वो इनको ही पता। नहीं, उनका अपना और कुछ मंथन चल रहा होगा अलग, इसीलिए। उनका चलता रहता है। ठीक है। कुछ बोलना है? और मुरली में आज आया कि 1 मार्क लेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, ऐसा कुछ था ना। लेकिन हाँ, 100 में से 1 मार्क 1 मिलेगा मार्क तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, तो भी लेकिन सब तो एक साथ नहीं आएंगे, कोई त्रेता के एकदम लास्ट में आएंगे। कुछ न तो स्वर्ग कितना पुराना हो गया, ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्लास स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग, सतयुग, त्रेता, सेमी स्वर्ग में आएंगे, और जो एकदम लास्ट में कुछ ही समय बचा हो स्वर्ग का तब आए, तो वो प्रारब्ध तो नहीं होगी। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ सुना है, अच्छा लगा है, धारण किया है, प्रजा में चले जाएंगे, और प्रजा में भी फिर बहुत सारी कैटेगरी है। हाँ जी। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो पूजन होता है वो गायन होता है, सबका पूजन नहीं इतना गायन, होता है। हाँ जी, गायन ज्यादा होता है। तो वो लोग ये संगम युग पर इतने करोड़ों ने सुना होगा ज्ञान, हाँ ये जी, वाली बात है। ये हो सकता है। हाँ हाँ, कि उन्होंने जो सुना वो कभी ना कभी, बाबा ने बोला है ना, वो बीज कभी ना कभी तो फलित होता है। तो जो भी उन्होंने सुना है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो संस्कार रहता है। तो जब अंतमति होगी तो कुछ ना कुछ वो ज्ञान का लास्ट में वो धारण करके शरीर छोड़ेंगे, और जब आएंगे परम धाम से वो आत्माएं उतरेंगी, तो कलयुग अंत तक भी उतरती हैं ऐसी आत्माएं जो देवता धर्म की कही जाती हैं, ऐसा। हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ जी। जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
एक होती है प्रदर्शनी और एक होता है म्यूजियम, बोला ना आज, हाँ जी, उसको क्लेरिफाई कीजिए। म्यूजियम बाबा ने बताया ना एक ही स्थान पर होता है। म्यूजियम में चित्र रख दिए जाते हैं, मूर्तियां रख दी जाती हैं, सब लोग आके वहां विजिट करते हैं, देखते हैं। और पुरानी पुरानी चीजों का भी म्यूजियम होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो ऐसी चीजों को म्यूजियम में रखा जाता है। या तो कोई प्राचीन कोई चीज हो या कुछ ऐसी इन्वेंशन किसी ने की हो, इस तरह की चीजों को रखा जाता है। प्रदर्शनी तो चलती फिरती होती है, कहीं पर भी अपने चित्र ले जाओ, वहां जाकर टांग दो। बाकी म्यूजियम में तो मूर्तियां स्थिरियम हो गई, उन्होंने अपनी अपनी सीट को ले लिया। अब दूसरी आत्माओं का कल्याण हो रहा है उनकी दृष्टि लेने से या उनके कनेक्शन में आने से, उनको यहाँ वहां जाके नहीं सेवा करनी। और प्रदर्शनी का नाम ही प्रदर्शनी है, माना प्रदर्शन, ऐसा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ओके, ओम हाँ, शांति। ओम शांति। ठीक है।